ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम के विषय में, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। जी हाँ, और इस दैनिक राशिफल की चर्चा करने के समय पर हम ये सभी जो आप हमारे 12 राशियों के जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे। एक एक करके सभी 12 राशियों के विषय में बताएंगे कि आपका आज का दिन यानी कि दिनांक 9 मई 2026 दिन शनिवार विक्रम संवत 2083 कैसा रहेगा। साथियों, अगर बात करें पंचांग की तो पंचांग कुछ इस प्रकार है कि हिंदी का महीना ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, पक्ष कृष्ण पक्ष है, तिथि सप्तमी है, नक्षत्र होगा श्रवण, योग रहेगा शुक्ल और करण होगा भव, राशि मकर और चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में ही संचार करते रहेंगे। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज 8:53 से लेकर के प्रातः 10:34 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:48 से लेकर दोपहर 12:42 तक रहेगी। दिशाशूल पूर्व दिशा की ओर है, यानी कि यात्रा करने से बचना है आपको पूर्व दिशा की ओर, यह आपके हक में अच्छा रहेगा। तो ये तो थी जानकारी पंचांग को लेकर। अब हम आपको एक छोटा सा निवेदन भी यहाँ पर करेंगे कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी साथ के साथ प्रेस जरूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग विषयों पे, वे सभी वीडियोस आप तक पहुँच पाएंगे समय पर और उनका भी आप लाभ ले सकेंगे। उनके द्वारा जो जानकारियां हैं वो आपको मिल सकेंगी। साथियों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं, उनके साथ परामर्श करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, तो आइए साथियों, सबसे पहले आरंभ करते हैं मेष राशि से। लेकिन ये भी बता दें आपको साथ के साथ कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूरी तरह से जो वर्तमान में फिलहाल ग्रहों की स्थिति गोचर में आसमान में बनी हुई है उसी पर ये आधारित है आपका दैनिक राशिफल। तो सबसे पहले बात करेंगे जिनका एरीज साइन है, यानी कि जिनका मेष राशि है। तो चंद्रमा आपकी राशि से आज के दिन भी दशम भाव में रहेंगे, पूरे दिन अपनी सम राशि मकर में। अब मकर राशि में होने पर आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, जैसा मैंने कहा कि आपको कुछ राहत मिलेगी, अपनी कुछ जो जिम्मेदारियां हैं, कुछ जिनको लेकर के आप परेशान थे या कुछ और आपके लिए चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे थे अपने कार्य क्षेत्र में, निश्चित रूप से उनमें कमी आएगी और आपको थोड़ा सा शांति और सुकून भी मिलेगा अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से, लेकिन काफ़ी हद तक मन आपका एक तरीके से शांत रहेगा, ये देख करके कि हाँ भाई, रिजल्ट्स जो है जो पहले नहीं आ रहे थे, चलो अब कुछ थोड़ा सिलसिला शुरू हुआ आने का रिजल्ट्स के। उधर दूर दराज की यात्राएं थोड़ा सा सोच समझ करके ही कीजिएगा, अगर हो सके तो ना करें, अभी एक आध दिन और टाल दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और उपाय तो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ ये है आपके केस में, मेष राशि के जातकों के केस में, कि आप अपने बुद्धि का भरपूर उपयोग कर रहे हैं और करेंगे, और अपनी बुद्धि के कारण ही कुछ ऐसी समस्याओं का समाधान और उनका निदान बड़े आसानी से कर लेंगे। और यही चीज़ आपके सीनियर्स, आपके बॉस या जो भी आपके आजू बाजू में हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको ये चीज़ बेहद पसंद भी आएगी और इसी वजह से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन अच्छे रहेंगे, मगर वैवाहिक जीवन में स्पाउस के साथ थोड़ी समस्या पैदा हो सकती है और पार्टनरशिप में भी थोड़ा संभल करके ही रहिएगा। पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार का मतभेद ना पैदा हो, इसकी कोशिश आपकी रहनी चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, ओम शू शुक्राय नमः, एक तो इस मंत्र का जाप करें 11 बार, 21 बार या 108 बार। दूसरा उपाय आपको करना है, आज शनिवार का दिन है साथियों, और आज आपको काले सफेद रंग के तिल बहते जल में प्रवाह करने हैं। बात करते हैं वृषभ राशि को लेकर के, जिनका टॉरस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा आज नवम भाव में है। नवम भाव के चंद्रमा निश्चित रूप से आपके भाग्य में थोड़ी वृद्धि तो करते हुए दिख रहे हैं, भाग्य को तो आपके संभाल रहे हैं। जो भाग्य में कमी है, चल रही थी या रुकावट थी, बाधाएं थी, उसको काफ़ी हद तक दूर भी चंद्रमा के द्वारा किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप छोटी दूरी की यात्राएं कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छी स्थिति रहेगी, अच्छे परिणाम सामने आएंगे। छोटे भाई बहन भी आपको सपोर्ट देंगे और प्यार करेंगे, मगर मित्रों से थोड़ा सा दूरी बना करके ही रखना ज़्यादा बेहतर है। अभी एक आध दिन और
1 से 2 दिन और, उसके बाद आप उनसे मिल सकते हैं। क्योंकि अभी अगर आप उनके संपर्क में आएंगे तो हो सकता है कि आपकी उनके साथ विवाद पैदा हो जाए किसी भी बात को लेकर के, इसकी भी संभावना है। दूर दराज की यात्राओं से तो आपको अच्छे परिणाम सामने आते हुए दिख रहे हैं। वैसे आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा, बड़े रोमांचकारी मूड में रहेंगे आप, और वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद दिख रहा है, मगर शत्रुओं से सावधान। और स्वास्थ्य का विशेष रूप से रखिएगा ध्यान। और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना है, और ऐसा करने से ही आपको अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। वैसे प्रातःकाल और सायंकाल हो सके तो कम से कम 15-15, 20-20 मिनट हरी घास पर आपको सैर करना चाहिए, ये आपको जरूर करना चाहिए। और ओम गण गणापताये नमः इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप, बस इतना करना है, दिन आपका अपने आप ही अच्छा व्यतीत होगा। बात मिथुन राशि को लेकर के करेंगे, जिनका जेमिनी साइन है। जेमिनी साइन के जातकों का बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में होने पर थोड़ा सा देखिए क्या है कि जो आपके माता पिता या बुजुर्ग जो हैं उनके जो प्यार में कमी थी वो दूर होगी, यानी कि आप एक तरीके से उनका प्यार आशीर्वाद आप पर बनना शुरू होगा, और आपके फैमिली रिलेशंस भी बेहतर होंगे। धन कोष में भी वृद्धि होने के अच्छे योग हैं, साथ ही वैवाहिक जीवन सुखद है। मगर कार्य क्षेत्र में चैलेंजेस बने हुए हैं, और इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए आपको हनुमान जी की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा संध्या के समय। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहे तो आज शनिवार का दिन है, आप किसी भी पात्र में शुद्ध जल ले लें, उसमें दुर्वा और कुशा मिला करके पीपल के वृक्ष पर आप उसको चढ़ाना है उस जल को, तो आपके पराक्रम में भी होगी वृद्धि। साथियों, आगे बात करते हैं कि जो हमारे कर्क राशि के जातक हैं जिनका कि कैंसर साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये सप्तम भाव में है। आज के दिन निश्चित रूप से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा, मन अशांत नहीं रहेगा कर्क राशि के जातकों का, और वैवाहिक जीवन भी सुखद है। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आय में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आय तो आप कर्क राशि के जातकों को रेगुलरली जो होनी चाहिए समय पर वो हो रही है, और घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशंस अगर अच्छे बनाना रखना चाहते हैं तो काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को रोटी खिलाते रहिए, और आपके धन कोष में भी वृद्धि होगी, पारिवारिक संबंध भी बेहतर होंगे। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और विरोधी शांत रहेंगे, और घर आपका जो करियर है, जो मतलब प्रोफेशन है, कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर भी आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनी हुई है। मगर नॉर्मल स्टूडेंट्स जो एजुकेशन लेने वाले हैं उनको हनुमान जी की पूजा करेंगे तभी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, चाहे नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हो चाहे हायर स्टडीज़ वाले। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि लियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में है। आज के दिन निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, शत्रु आपके शांत रहेंगे, और दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हो या संतान हो, दोनों को ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति गुरु बृहस्पति के कारण हो रही है। और अगर आप चाहते हैं साथियों के घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन अच्छे बने रहें तो साथियों ओम बूम बुद्धाय नमः बस 11, 21 या 108 बार इस मंत्र का जाप करें। घर आपका जो प्रोफेशन है, करियर है, उसमें भी आपको अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति का योग बन रहा है। मगर थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा, और स्वास्थ्य के ध्यान के लिए अचानक देखिए आपका जो कार्य क्षेत्र उसमें अचानक कोई आपको या तो कोई अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, या अच्छी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है, या अचानक कोई आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। योग इस प्रकार के बने हुए हैं, वह रहेगा आपके कार्य क्षेत्र में सब कुछ पॉजिटिव, ये हम आपको कहना चाहते हैं। भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी सिंह राशि के, हम बराबर बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स चाहे नॉर्मल हो चाहे हायर स्टडीज़ करने वाले हों, अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग उनके लिए बन रहे हैं। मगर अगर आप अपना वैवाहिक जीवन सुखद चाहते हैं तो प्रातःकाल पक्षियों को बाजरा जरूर खिलाएं, और स्नान करने वाले जल में 4 से 5 ड्रॉप ईत्र की डाल करके तब आप स्नान करें, ये आपको करना है। बात आगे करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज पंचम भाव में है, पूरे दिन रहेंगे मकर राशि में, अपनी सम राशि में। यहाँ पर रहने पर आय के साधन भी आपके लिए बने रहेंगे इनकम के, और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं अच्छे परिणाम उनको प्राप्त होंगे। मैं सिर्फ नॉर्मल की बात नहीं कह रहा हूँ,
यहाँ पर मैं हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स की भी बात कर रहा हूँ, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। साथ ही आपका पराक्रम भी सामान्य से मध्यम बना रहेगा, मगर घर परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार को लेकर मनभेद और मतभेद रहने की संभावना अधिक पैदा हो रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए तो सिर्फ आपको यही करना है कि देखिए, आप शुक्र का यंत्र अपने पूजा घर में, घर का जो पूजा घर है उसमें स्थापित करके ओम शू शुक्राय नमः एक माला इस मंत्र की करेंगे तो घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन बेहतर होंगे और आपके धन कोष में वृद्धि भी होगी। दोनों ही कार्य होंगे आपके। और वही देखिए, मैं बराबर इस बात को कन्या राशि के जातकों से कह रहा हूं कि अभी आज एक आध दिन की बात और है, एक आध दिन आप इस उपाय को और कर लीजिए तो अपने वैवाहिक जीवन को भी आप सुखद बना सकते हैं। वो क्या है उपाय? वो है मंगल स्तोत्रम का पाठ। मंगल स्तोत्रम का पाठ करें, भगवान हनुमान जी की पूजा करनी है, या अगर आप नहीं कर सकते तो ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप कर लें एक माला, और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं एक माला। लेकिन करना है शनि जी महाराज की जो पूजा है ये किसी धार्मिक स्थल पर जाकर करें, या धार्मिक स्थल पर जाकर के आप वहीं बैठ करके हनुमान जी की पूजा करें, वहीं बैठ करके शनिदेव की भी पूजा कर सकते हैं। और अगर शनिदेव का मंदिर है तो वहाँ जा सकते हैं। मैं पुरुषों की बात कर रहा हूँ। महिलाएं जो हैं शनिदेव की पूजा के लिए पीपल के वृक्ष पर जा सकती हैं संध्या के समय, वहाँ सरसों के तेल का दीपक जला करके 3 या 7 परिक्रमा करके और क्षमा याचना करके आ सकती हैं। शनिदेव की कृपा आपको मिलेगी, बुजुर्गों का प्यार आपके ऊपर बना रहेगा, भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलता रहेगा और स्वास्थ्य आपका सामान्य बना रहेगा। बात करेंगे तुला राशि की, जिनका कि लिब्रा साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा चतुर्थ भाव में है पूरे दिन। निश्चित रूप से मातृ सुख मिलने की पूरी संभावना, माता की ओर से कुछ लाभ की भी प्राप्ति के योग है। अगर माता के साथ आप रहते हैं या माता आपके साथ है तो माता के साथ बहुत अच्छा आपका रहने वाला है तालमेल। दूसरा, अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्ति के योग चंद्रमा के द्वारा बन रहे हैं। आपके लिए कोई नेगेटिव रिजल्ट मिलने की संभावना दूर दूर तक नहीं है आज के दिन। उधर आय में थोड़ा सा रुकावट, हम बराबर इस बात को तुला राशि के जातकों से कह रहे हैं, लेकिन अगर आप उपाय करते हैं, आज के दिन आप उपाय कर सकते हैं। आप एक पात्र में जल भर करके, शुद्ध जल भर करके, उसमें दूर्वा कुशा डाल करके और पीपल के वृक्ष पर जाकर के चढ़ा दीजिएगा, देसी घी का दीपक जला दीजिए वहाँ, ये आप कीजिएगा उपाय। और अगर आपके आसपास कोई पीपल का वृक्ष नहीं है तो काले रंग के कुत्ते को या काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को आप दूध पिला सकते हैं या रोटी खिला सकते हैं। उससे आपकी आय में रुकावटें जो हैं, वो बाधाएं जो हैं वो दूर होंगी। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी हम बराबर इस बात के लिए कह रहे हैं कि आप माँ सरस्वती जी की पूजा करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई से संबंधित परिणाम अच्छे प्राप्त हों, और संतान के लिए भी कह रहे हैं कि वो भी तभी जब इस उपाय को करेंगे, माँ सरस्वती जी की पूजा करेंगे, तो उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। माता पिता उनके परिणामों को देख करके संतुष्ट होंगे। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है साथियों। तो फिर आपको करना क्या है? आपको यही करना है कि आज गुड़ और चने का प्रसाद हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के चढ़ाएं, और उसके बाद आप जो है अगर शनिदेव के मंदिर भी जा सकते हैं, मैं पुरुषों की बात कर रहा हूं, तो वहां जाकर के आप काले चने का प्रसाद का भोग लगा करके वो प्रसाद के रूप में वितरित कर सकते हैं। शनि चालीसा का पाठ करें संध्या के समय। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, शत्रु भी शांत रहेंगे, वैवाहिक जीवन सुखद है। पार्टनरशिप में भी काम जो कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो वहाँ भी आज के दिन आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। उधर अगर आप भाग्य का भी सपोर्ट चाहते हैं कि भाग्य का भी सपोर्ट आपके लिए बना रहे, मिलता रहे, तो फिर भगवान विष्णु जी की पूजा कर लें। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, बस इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप कर लें। चलते फिरते भी करेंगे तो कोई दिक्कत, जहाँ पर भी बैठे, बाहर हैं तो कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो कहीं पर भी ये मन ही मन कर सकते हैं। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। बात आगे करते हैं कि भाई पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे, सब तरफ से चीज़ें अच्छी रहेंगी, आपका पुरुषार्थ अच्छा बना रहेगा। तुला राशि के जातकों का कुछ मेहनत और कुछ भाग्य मिल करके अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो पा रही है आज के दिन। बात वृश्चिक राशि को लेकर के करेंगे, जिनका स्कॉर्पियो साइन है। आपकी राशि से तीसरे भाव में है चंद्रमा आज के दिन। निश्चित रूप से पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ मिलने की पूरी संभावना है। छोटे भाई बहन भी आपको सहयोग देंगे और इसी के साथ साथ भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहने वाला है। मगर मैं वृश्चिक राशि के जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन लेने वाले, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि भाई अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट्स आपके अनुकूल हों प्राप्त, तो हनुमान जी की पूजा करना बिल्कुल ना छोड़ें, नित्य प्रतिदिन करें। अभी तो आपके लिए हनुमान जी की पूजा बहुत आवश्यक है, और वो भी संध्या के समय। हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो कम से कम 8 बार करें, और उसके बाद बजरंग बाण
हनुमानाष्टक और हनुमान जी की आरती और सरसों के तेल का दीपक जलाना ना भूलें माँ हनुमान जी के सामने, और गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं। ये इतने काम आप करेंगे तो आपको बहुत हर तरीके से अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम में, आय में भी किसी प्रकार की रुकावट, बाधा, कमी ना पैदा हो, तो फिर उसके लिए आपको ओम बूम बुद्धाय नमः या तो ये कर सकते हैं, या फिर आप हरी चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। किसी भी धार्मिक स्थल पर हरी मिठाई है, हरे वस्त्र है, किन्नरों को भी दान दे सकते हैं, हरी चूड़ियाँ, हरे वस्त्र, ये सब आप कर सकते हैं। और अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते किसी भी कारणवश, तो आप जो है ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर कर लें 11, 21 या 108 बार। तो उससे आपके जो है आय में भी जो कमी है या रुकावट है वो दूर हो जाएगी। वैसे आप पूरे रोमांस आपके दिल और दिमाग पे रहेगा छाया हुआ, काफ़ी रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, बट आपको अपने स्पाउस के साथ भी रिलेशन अच्छे रखने की कोशिश जरूर करते रहना चाहिए, तभी बात आगे अच्छे तरीके से चल पाएगी और आपका पारिवारिक संबंध अच्छा बना रहेगा। धनु राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका सेजिटेरियस साइन है कि आपकी राशि से दूसरे भाव में चंद्रमा है आज के दिन पूरे दिन अपनी समराशि मकर में। यहाँ पर रह करके आपके धन कोष में वृद्धि करा रहे हैं चंद्रमा, और आपके पारिवारिक संबंध आपके साथ अच्छे बने रहेंगे। उधर घर के बड़े बुजुर्गों का भी प्यार आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा, और उनके द्वारा कोई अच्छा कोई गिफ्ट भी आपके हाथों में आ सकता है, आपके बुजुर्गों के द्वारा या माता पिता के द्वारा। सामान्य से मध्यम आपका पराक्रम रहेगा, एनर्जी लेवल रहेगा। और अगर भाग्य का भी साथ आप पूर्ण रूप से चाहते हैं, पूर्ण रूप से भाग्य का साथ चाहते हैं, तो साथियों फिर आप गणपति जी की पूजा जरूर करें, बहुत आवश्यक है। उससे आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलेगा, और कार्य क्षेत्र में ही नहीं मिलेगा, आपको आपके वैवाहिक जीवन में भी उसका लाभ मिलेगा। कई अच्छे लाभ आपको प्राप्त होंगे, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। तो आप गणपति जी की पूजा करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, गणपति जी की आरती करें। वैसे स्वास्थ्य ठीक रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे, और दूर दराज की यात्राओं से मिलेगा लाभ। सफ़ेद चंदन का तिलक मस्तिष्क पर जरूर लगा के घर से निकलिएगा, तो आपकी आय भी बराबर आपके हाथों में आती रहेगी समय समय पर, जो आनी चाहिए जिस समय पर। मकर राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज लगनमय ही है, अपनी ही राशि में है, फर्स्ट हाउस में। यहाँ पर रह करके आपका मन पूरे दिन प्रसन्नचित्त रहने वाला है, किसी प्रकार की कोई टेंशन तनाव ये नहीं रहने का, और वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहेगा पूरी तरह से। और पार्टनरशिप में भी अगर काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। आय आपको बराबर होती रहेगी, आय में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है, और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पा रही है। संतान द्वारा माता पिता के लिए भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। सुख और वैभव का आनंद आप ले रहे हैं, मगर भाग्य का सपोर्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना है, भगवान विष्णु जी की श्री चरणों में जाना है, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना है। चाहे 10 ही मिनट करें, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भाग्य का साथ मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, सुखों में आपके वृद्धि होगी, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। खाने पीने की चीज़ों में थोड़ा सा अपना परहेज करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। समय पर खाएं, अधिक ना कर खाएं, बाहर का अवॉइड करें, स्ट्रीट फूड वगैरह, बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें ठीक बनी रहेंगी। आपका जो पराक्रम है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत कमी के संकेत हैं, लेकिन मैंने जैसा कहा कि भगवान विष्णु जी की पूजा करेंगे तो वो आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। कुंभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका एक्वेरियस साइन है। तो आपकी राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा पूरे दिन बने रहेंगे, और द्वादश भाव के चंद्रमा जो हैं आपको दूर दराज की यात्राओं से अच्छे परिणाम देने वाले हैं, और आपके शत्रुओं को शांत रखेंगे, और स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई कमी के संकेत नहीं है। आय भी आपको होती हुई दिख रही है बराबर, आय में किसी प्रकार की कोई रुकावट या कमी मुझे नहीं दिखती। मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त करेंगे, बड़े भाई बहन भी आपको अच्छा सहयोग देंगे। उधर देखिए, कार्य क्षेत्र में आपको मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो पा रही है, लेकिन परिश्रम भी आप करेंगे, और परिश्रम तो आप करेंगे ही, क्योंकि बुध आदित्य राजयोग जो बना हुआ है, सूर्य उच्च के बैठे हैं, आपसे खूब अच्छी तरीके से मेहनत कराएंगे। आप खुशी खुशी मेहनत करेंगे, और उसका जो रिजल्ट्स है वो आपको आपके कार्य क्षेत्र में दिखाई देगा पॉजिटिव। लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार की कोई शॉर्टकट रास्ता, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, कोई रिजल्ट अचीव करने के लिए शॉर्टकट रास्ता अडॉप्ट ना करें।
कोई ऐसा मेथड एडॉप्ट ना करें, सीधे सीधे चलें, ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ अपने कार्यों को करने की करें कोशिश, और किसी के साथ भी बैर भाव बिल्कुल ना रखें कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं अब इसको ऐसा करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, पारिवारिक संबंधों में थोड़ा सा कड़वाहट दिख रही है, तो पारिवारिक संबंध आपके अच्छे चलें और वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद रहे। तो साथियों, एक तो गणपति जी की पूजा करना बहुत आवश्यक है आपके लिए, और गणपति जी की पूजा करना है आपको क्या, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का जाप करना है 11 बार या 21 बार। आप समझ रहे हैं? अगर आप इसका जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, भाग्य का साथ मिलेगा। कुंभ राशि के जातकों को इस मंत्र का जाप करके 11 या 21 बार, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट का टाइम, इतना तो उपाय अगर करने हैं तो इतना टाइम तो अगर लगता है तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, और आपके कार्य भी बन रहे हैं, आपकी समस्याएं सॉल्व हो रही हैं, दूर हो रही हैं, वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद है। अंत में बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के जिनका पाइसेस साइन है। आपकी राशि में शनि और मंगल तो एक साथ बैठे हुए हैं, ये आज के दिन भी रहेंगे, थोड़ा दिमाग को परेशान भी रखेंगे, दिमाग में टेंशन भी रखेंगे, और नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर ज़्यादा हावी रहेंगे, चीज़ों को पॉजिटिवली कम नेगेटिव वे में ज़्यादा सोचेंगे आप, और यही इसका इम्पैक्ट आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। पूरी तरह से वैवाहिक जीवन में भी परेशानियाँ रहेंगी, लेकिन पर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ ना हो, शनिवार का दिन है, काले चने तो एक तो भगवान शनिदेव के संध्या के समय मंदिर में जाएं, शनिदेव जी के, उन पर प्रसाद चढ़ा करके काले चनों को उबाल करके और उसमें हल्का नमक लगा करके आप उसको प्रसाद के तौर पर वितरित करें। और हनुमान जी की भी पूजा करेंगे संध्या के समय तो भी आपके संकट दूर होंगे। और प्रातःकाल आपको करना है गणपति जी की पूजा। गणपति जी की पूजा में क्या करना है, गणपति जी की पूजा में गणेश चालीसा का पाठ, गणपति जी की आरती, ये वैवाहिक जीवन को भी अच्छा बनाएगा आपके, और आपके पार्टनरशिप में अगर कहीं काम कर रहे हैं तो उसमें भी रिजल्ट्स आपको अच्छे देगा। हालांकि कार्य क्षेत्र से जुड़े लोग जो हैं, चाहे उनका व्यापार हो या रोजगार हो, वहाँ पर मीन राशि के जातकों के लिए कोई समस्या उनके लिए मुझे होती हुई नहीं दिख रही है। आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, सक्सेस मिलेगी, पराक्रम भी अच्छा रहेगा, और छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको बराबर मिलता रहेगा। आय में थोड़ी बहुत रुकावट हो रही है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि जो उपाय मैं दे रहा हूँ उन या बता रहा हूँ, उन उपायों पर अगर आप ध्यान देंगे, ध्यानपूर्वक श्रद्धापूर्वक करेंगे, तो ये समस्याएं नहीं रहेंगी आपके जीवन में। अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु भी आपको परेशान ना करें, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहे, तो बस मैंने जैसा कहा कि गणपति जी की पूजा करना, गणेश चालीसा का पाठ, गणपति जी, हर तरीके से गणपति जी की पूजा करना आपके लिए सुखद रहेगा। और दूर दराज की यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, वहाँ पर पैसा भी आपका अधिक खर्च हो सकता है, ऐसी भी संभावना बन रही है। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहूँगा कि यात्रा अगर आप दूर दराज की करते हैं, थोड़ा खर्चा तो होगा, लेकिन वो खर्चा आपको महसूस नहीं होगा। आपको लगेगा कि ये खर्चा मेरा बिल्कुल सही जगह पे हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है, कोई अनावश्यक तरीके से नहीं हो रहा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। घर परिवार के लोग आपको पूरा सहयोग देंगे, और हर तरीके से आपका प्रभाव घर में, घर के बाहर, सोशल सर्किल में, सब जगह बना रहेगा। लेकिन जैसा मैंने बताया आरंभ में कि कुछ बातों को लेकर के मन अशांत भी रह सकता है, नेगेटिव थॉट्स भी हावी रहेंगे। हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी उपाय रहेगा। हनुमान जी की पूजा कई तरीके से की जा सकती है। हनुमान स्तोत्रम का पाठ करके, मंगल स्तोत्रम का पाठ करके, ओम हम हनुमताय नमः इस मंत्र का जाप करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके, तो ये बहुत चीज़ें हैं जो भी आप करेंगे। हनुमान जी की पूजा करेंगे तो शनि देव भी प्रसन्न होंगे, साथ के साथ और शनि और मंगल की ही युति बनी हुई है। तो आप बेहतर समझ गए होंगे मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ उपाय के लिए। इन उपायों को करिएगा तो निश्चित रूप से आप अपने दिन को सुंदर बना पाएंगे, खूबसूरत। तो ये था साथियों आप सभी 12 राशियों के जातकों का दैनिक राशिफल दिनांक 9/2/2026 दिन शनिवार का। अगर आपको ये चर्चा दैनिक राशिफल को लेकर के पसंद आई है तो वीडियो को आप हमारी लाइक जरूर कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी साथ के साथ प्रेस जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का कुछ अच्छा लाभ ले सकें। साथियों आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य
को परामर्श उनके साथ करना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्या का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।